एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे। और बच्चों, जैसा कि हमारा पिछला चैप्टर चला था वन एवं वन जीव संसाधन, उसमें हमने पढ़ा था कि वन संसाधन को के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए थे, जिसमें हमने वन महोत्सव के बारे में पढ़ा था, वन अधिनियम के बारे में पढ़ा, संरक्षण अधिनियम 1980 के बारे में पढ़ा था। आज उसी में हम वन अधिनियम 1980 के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं वन अधिनियम 1980। वन अधिनियम 1980, चलिए देखते हैं इसको डिटेल में। वन अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया। इसे सन 1988 में संशोधित किया गया। संशोधित मतलब इसमें कुछ परिवर्तन भी किए गए, यानी कुछ नया और कुछ पुराना हटाया गया हुआ है, नया जोड़ा गया या कुछ भी किया गया था। ठीक है। अधिनियम का उद्देश्य वन विनाश एवं प्रभावी रोकथाम करते हुए इस महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन को बचाया था। यानी ये अधिनियम क्यों बनाया गया था कि अपने जो प्रकृति है, जो वन है, उसको ज्यादा से ज्यादा उसके कटाव को या उसको जो शोषण हो रहा है उसको रोक कर कैसे उसको बचाया जा सके। दूसरा क्या था इसमें, अधिनियम के अनुसार किसी भी आरक्षित वन या वन भूमि के गैर वन की उपयोग की घोषणा से पूर्व केंद्र सरकार का अनुमोदन राज्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। यानी आरक्षित क्षेत्र बना दिए गए, उसमें यह है कि उनमें क्या है, केंद्र सरकार का अनुमोदन लिए बिना राज्य सरकार को अनिवार्य होगी कि उसको केंद्र सरकार से राज्य सरकार को अनुमोदन लेना होगा। तीसरा क्या था, वन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधानों और कड़ा करने के लिए 1988 में संशोधन किया गया। यानी नियम तो बनाया गया, उसका कड़ाई से पालन नहीं हो रहा था, उसको कड़ाई से पालन न करने के लिए दंड का प्रावधान इस अधिनियम में जोड़ा गया आगे 1988 में। गैर वन के उद्देश्य का विस्तार करते हुए चाय व कॉफी बागानों, रबड़, पाम, औषधि पौधों व गरम मसालों की कृषि को सम्मिलित किया गया। केंद्रीय सरकार वन एवं वन जीव विभाग द्वारा वनों की सुरक्षा व संरक्षण तथा निगरानी हेतु 6 प्रादेशिक कार्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया, जो कि बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, लखनऊ, शिलोंग तथा चंडीगढ़ में खोले गए। नेक्स्ट क्या था, केंद्र सरकार के सुझाव पर विभिन्न राज्यों ने व संघ शासित प्रदेशों में पर्यावरण संरक्षण परिषदें स्थापित करने का प्रावधान रखा गया। यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन काउंसिल, EPS इसका फुल फॉर्म है, और शॉर्ट में कहेंगे EPS। ठीक है। और हिंदी में कहेंगे पर्यावरण संरक्षण परिषद। वन संसाधन का संरक्षण ठीक इसी प्रकार किया जाना चाहिए जैसे प्राकृतिक संसाधनों का किया जाता है। वन महोत्सव कार्यक्रम के प्रणेता श्री KM मुंशी के शब्दों में, वृक्ष का अर्थ जल, जल का अर्थ है रोटी और रोटी का जीवन। अतः हम सब का पावन कर्तव्य है वृक्षों का संरक्षण कर राष्ट्र के लिए रोटी को बचाएं। वनों के विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश का ही एक अंग है। यानी अगर हमारी जो वनों का विनाश होगा तो हमारे संस्कृति और सभ्यता का भी विनाश धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएगा। इनके विनाश से इन पर आधारित रहने वाली प्रजातियां आर्थिक विनाश की सीमा पर पहुंच गई हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में वनों का विशेष महत्व है, अतः वनों के संरक्षण और संवर्धन के विशेष उपाय किए जाने चाहिए। यानी वनों को बढ़ाने के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए। भारत में लुप्त होते वन, लुप्त होने का मतलब जो वन क्या है, खत्म हो चुके हैं। भारत में वनों के अंतर्गत 79.42 मिलियन हेक्टेयर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का मात्र 24.16 है। भारत में वृक्षों का अंधाधुंध कटान के कारण वन आवरण निरंतर घटता जा रहा है। भारतीय वनों की समान प्रजातियां साल और चीड़ हैं। वन प्राणी क्या होते हैं, जो वनों में निवास करते हैं। वन जीव पशुओं, जीव जंतुओं और पक्षियों को आश्रय तथा पोषण प्रदान करते हैं, उन्हें वन प्राणी कहते हैं या वन जीव कहते हैं। जैव मंडल की संरक्षण में वनस्पति के साथ साथ वन जीवों का भी योगदान रहता है। ठीक है, क्योंकि देखिए वनस्पति में क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको नेचर से मिलते हैं। जीव होते हैं वो पौधों को उनको नीचे से खोदने का काम है, उनको खाद पहुंचाने का काम ये कुछ जीव जंतु करते हैं पौधों के लिए। वनस्पतियों और वन प्राणी मानव के दैनिक जीवन से संबद्ध है। वनों के विनाश और सिकुड़ते वन क्षेत्रों ने वन प्राणियों के समक्ष भी अपना अस्तित्व बचाए रखने की समस्या उत्पन्न कर दी है। यानी समझ लीजिए जो वन में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी क्या है, अब अपने जीवन को बचाने के लिए परेशान है।
बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है और मोर राष्ट्रीय पक्षी। वन पशु ही अपनी गतिविधियों से वनों में निर्वता भंग करते हैं। इन्हीं को देखने के लिए सफारी आयोजित की जाती है। सफारी का मतलब होता है जहाँ पर आप जंतुओं को खुले अवस्था में देख सकते हैं वनों के बीच में। वन प्राणी वनों के अस्तित्व को उपयोगी और सार्थक बनाते हैं। जीव संसाधन भी अन्य संसाधनों की तरह उपयोगी तथा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जीव संसाधन घरेलू एवं वन पशु के रूप में दो प्रकार के होते हैं। जीव हमारे दैनिक जीवन से लेकर कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में रचे बसे हैं। सुबह दूध से बनी चाय हमारे नाश्ते का अभिन्न अंग है। घी, दूध, दही हमारे भोजन का पूर्ण बनाते हैं। वन जीव वनों में हरियाली की धड़कन बन जाते हैं। इन्हीं से वनों में जीवन और रसता पाई जाती है। जीवों के बिना बीहड़ और वीरान बन जाते हैं। वन जीवों के बिना वन अधूरे हैं, क्योंकि वनों में जीवन और चेतना वन जीवों द्वारा ही भरी जाती है। पशुओं का चिघाड़ तथा पक्षियों के चहचहाहट ही वनों के में जीवन के रंग उड़ेलती। देखिए, अरे पशु पक्षी बोलते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है ना, जैसे आप रखते हैं तो क्या होता है, उनसे हमें एक अच्छा सा लगता है। जब कभी आपको देखते हैं पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं या उनको अपने घर में पालते हैं, तभी लता कुंजों, झाड़ियों और वन भितिकों में भ्रमण करते वन पशुओं की धड़कन बन जाते हैं। यानी आप कहीं पार्क में जाइए, वहां पर आपको खुले हुए जानवर हैं, कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं, यहाँ पे चिड़िया पली हुई है, कुछ ऐसा, तो हमें देख के बहुत ही अच्छा अनुभूति होती है। जबकि वनों की फुनगियों पर बैठे रंग बिरंगे पक्षी वनों के गुंजन बनकर सबको आकर्षित करते हैं। यानी आपको क्या उससे आकर्षण होता है, और वनों से और उनके जीव जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी वन पर जीव और जीव से वन एक दूसरे पर आधारित होते हैं। आज बच्चों हमने पढ़ा कि अधिनियम 1980 के बारे में, साथ में हमने पढ़ा कि जीव कैसे निवास करते हैं, वृक्षों के ऊपर रहते हैं। जब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे जैव संसाधन की उपयोगिता और जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।